वेरी फ्रेश गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के ऊपर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जीएसटी के बारे में बात करते हुए सुनाई दिए। तो अब हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और ये जो टैक्स है ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत इंडिया में आया। अब थोड़ी सी इसकी एवोल्यूशन की बात कर लेते हैं कि किस तरह से ये टैक्स जो था एवोल्यूट हुआ, कहां पर पहली बार इसका आइडिया रखा गया। तो कालेकर कमेटी जो 2002 में कमेटी आपकी बनाई गई थी, उसने पहली बार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का जो था हमें आइडिया दिया था। उन्होंने कहा कि हम जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको एक ही टैक्स में क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, और वो आपका क्या बन जाएगा, जीएसटी। नाउ इसकी एवोल्यूशन की अगर थोड़ी सी बात करें तो 2006 में पहली बार अनाउंसमेंट करी गई कि हम 2010 तक क्या कर देंगे, जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर देंगे। 2009 में फर्स्ट टाइम डिस्कशन पेपर इसके रिलीज करे गए। देन 2011 में हम बोल सकते हैं कि 115th अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा गया, लेकिन ये बिल जो था वो लैप्स कर गया था आपकी पार्लियामेंट के अंदर। देन 2013 में एक 3 मेंबर कमेटी बैठती है जीएसटी के लिए। देन 2014 में क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल 122, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल 1 या हम बोल सकते हैं कि 122 अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस करा जाता है, कहां पर, पार्लियामेंट के अंदर। अब ये जो बिल था, ये बिल अगस्त 2016 में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के द्वारा क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। अब क्या बचता है, अब बचता है स्टेट की रेटिफिकेशन। बिकॉज जीएसटी जो था जब आपका लागू करा जाएगा तो वो ना सिर्फ सेंटर को इंपैक्ट करेगा, वो स्टेट को भी क्या करेगा, अपने दायरे में लेकर आएगा। इसीलिए स्टेट की रेटिफिकेशन भी जरूरी थी, और स्टेट की रेटिफिकेशन प्लस प्रेसिडेंट की असेंट भी चाहिए थी। तो ये जो स्टेट की रेटिफिकेशन थी और प्रेसिडेंट की असेंट थी, ये काम कंप्लीट कब हुआ, 8 सितंबर 2016 को। कब हुआ जी, 8 सितंबर 2016 को आपके पास कंप्लीट तरीके से जीएसटी जो था वो क्या बन गया, एक आपके पास एक्ट बनकर आ गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की इंट्रोडक्शन हो गई। अब जीएसटी जो बना तो इसमें एक जीएसटी काउंसिल बनती है, और जीएसटी काउंसिल ने फिर कुछ बिल जो थे आगे उनको अप्रूव करा, जैसे कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस बिल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपेंसेशन टू स्टेट बिल 2017। ये सारे जो बिल थे ये 2017 में आपके पास जीएसटी काउंसिल ने पास कर दिए, और इनको क्या बना दिया, एक्ट बना दिया। साथ ही में जो कंसर्न स्टेट्स थी, जितने भी आपके पास राज्य रहेंगे, उनको भी क्या कहा गया कि आप अपने अपने राज्य में एक गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स का एक्ट है वो लेकर आइए। इस सब प्रक्रिया को पूरा करते करते बाद में जो आपके पास 2017 में क्या हुआ कि जीएसटी को पूर्णतः लागू कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या रहती है, आपके पास प्रोसेस यहां पर रहती है। अगर हम आगे बात करें तो ये जो अमेंडमेंट हुई थी हमारे संविधान में, इसने क्या क्या चेंजेस करे, कुछ आर्टिकल्स में इसने एडिशन करी, वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जिन जिन आर्टिकल्स में इसने एडिशन करी उसमें से हमारे पास पहला आर्टिकल था आर्टिकल 246A। नाउ आर्टिकल 246A की जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है कि बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स विल हैव concurrent powers to make laws related to GST. However, the Parliament will retain exclusive powers to legislate in the case of interstate trade of goods and services. सीधी सी बात बोलेगी आर्टिकल 246A में कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लेवाई करने की जो पावर है, जो कॉन्करेंट पावर है, बोथ किसके पास है, सेंटर के पास और स्टेट के पास। बट अगर कहीं पे इंटरस्टेट ट्रेड हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वहां पर कौन करेगा, वो पावर सेंटर को ही जाएगी। दूसरा यहां पे आर्टिकल यहां पे अमेंड हुआ आर्टिकल 269A। इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड वेयर जीएसटी इज लेवाइड एंड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, द टैक्स रेवेन्यू प्रोसीड्स टू बी अपोर्शन्ड बाय द सेंटर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। अब वही बात करेगी ऊपर जो हमने पढ़ा, ऊपर हमने क्या पढ़ा कि जो आपके पास इंटर स्टेट जो आपके पास जीएसटी लगेगा वो सेंटर लगाएगा, बट जो उस जीएसटी से हमें टैक्स मिलेगा वो पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा, दो पोर्शन में, किस किस के बीच में, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। देन आपके पास आता है आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A सिंपली बोलता है कि जो प्रेसिडेंट है ये एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि आपने क्या करना है, एक जीएसटी काउंसिल का गठन करना है। और ये जो जीएसटी काउंसिल है ये क्या काम करेगी, जीएसटी काउंसिल आपके पास जीएसटी टैक्स कितना लगेगा, कौन कौन से स्लैब लगेंगे, क्या इसमें दिक्कतें आ रही हैं, स्टेट्स को क्या इशू आ रहे हैं, उन सभी को क्या करेगा जी, पूरा करेगा। उन सभी को देखने का काम कौन करता है आपके पास, जीएसटी काउंसिल।
अब जिस टाइम के ऊपर आपके पास जीएसटी इंडिया में आया तो उससे क्या हुआ कि स्टेट्स को थोड़ा सा नुकसान हुआ। उसी नुकसान की भरपाई के लिए गुड्स एंड सर्विसेज कंपेंसेशन टू स्टेट बिल जो था 2017 में लाया गया, जिसके तहत ये बोला गया कि आने वाले 5 सालों तक क्या किया जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंपेंसेशन देगी स्टेट्स को जो भी उनको लॉस होगा ड्यू टू जीएसटी। 2022 में जब इसका टेन्योर पूरा हो गया, इसको 5 साल के लिए फिर से क्या कर दिया गया था, एक्सटेंड कर दिया गया था। नाउ अगर मैं आगे बात करूं तो हम करते हैं बात टाइप्स ऑफ जीएसटी की, जो हमने पीछे भी थोड़े से देख लिए। इफ वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ जीएसटी, तो हमारे पास मेजरली 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी होते हैं, ठीक है, जिनमें से पहला हमारे पास होता है सीजीएसटी, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। अभी जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है ये एप्लीकेबल कहां होता है, इंट्रा स्टेट एंड इंट्रा यूटी ट्रांजैक्शन, मतलब कि विद इन द स्टेट किसी राज्य के बीच में या किसी यूनियन टेरिटरी के बीच में। फॉर एग्जांपल हिमाचल में कोई ट्रेड चल रहा है, कोई चीज बिक रही है, तो उस चीज पे टैक्स लिवाई कौन करेगा, जो सीजीएसटी है वो कौन लगाएगा, सेंटर की गवर्नमेंट। कलेक्टिंग अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट, कलेक्ट भी कौन करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी करेगी, और बेनिफिटिंग किसको होगा, बेनिफिट किसको होगा, सेंटर को। जो सीजीएसटी है वो कहां जाएगा, सेंटर में जाएगा। दूसरा एसजीएसटी स्टेट, तो ये कौन लगाएगा, ये स्टेट इसको लगाएगी, जो आपके पास इसकी कलेक्टिंग अथॉरिटी कौन आएगा, स्टेट गवर्नमेंट, और बेनिफिट भी किसको होगा, कंसर्न स्टेट। फॉर एग्जांपल अगर हिमाचल की जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगा रही है, जीएसटी लगा रही है, तो उसका बेनिफिट भी किसको होगा, हिमाचल की गवर्नमेंट को ही रहेगा। देन आपके पास आता है यूटी जीएसटी, ये इंट्रा यूटी ट्रांजैक्शन। देखिए इंट्रा और इंटर में फर्क समझना, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्टेट और इंटर का मतलब होगा विद 2 स्टेट्स, ठीक है। तो अब जब यूटी जीएसटी की बात आ रही है तो ये इंट्रा यूटी ट्रांजैक्शन, किसी यूनियन टेरिटरी के अंदर जो ट्रांजैक्शन होगी उसके ऊपर लगेगा। कौन लगाएगा, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, उसी यूनियन टेरिटरी की एडमिनिस्ट्रेशन, और बेनिफिट किसको होगा, कंसर्न यूटी को, उसी यूनियन टेरिटरी को क्या होगा, बेनिफिट रहेगा। आगे बात करते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। अभी जो इंटीग्रेटेड जीएसटी है ये है आपका इंटर स्टेट एंड इंटर यूटी ट्रांजैक्शन। अगर 2 राज्यों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है तो वहां पर जो आपका जीएसटी लगता है उसको हम बोलते हैं आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको लेवाई कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इसकी जो कलेक्टिंग अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और बेनिफिट किसको होता है, इससे शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, इसको शेयर किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में। अब बात करते हैं जीएसटी काउंसिल की। अब जीएसटी काउंसिल हमने देखा कि जीएसटी काउंसिल का जो बनाने का कार्य है किसको दिया गया था, प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया था आर्टिकल 279 ए के तहत। अब इसका थोड़ा सा हम क्या देख लेते हैं कि जीएसटी काउंसिल का स्ट्रक्चर क्या है। तो जीएसटी काउंसिल में जो आपके पास हेड रहेंगे, जो चेयरपर्सन रहेंगे, जो जीएसटी में हमारे पास चेयरपर्सन रहेंगे वो चेयरपर्सन हमारे पास रहेंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो अभी के टाइम पे कौन है, निर्मला सीतारमण जी हैं, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे पहले। इन्हीं के साथ दूसरे हमारे पास द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ द फाइनेंस, और तीसरे नंबर पे कौन होते हैं, मिनिस्टर्स इन द चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट गवर्नमेंट। ओवरऑल देखा जाए तो जीएसटी काउंसिल की कंपोजिशन क्या है, हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, हमारे पास दूसरे जो रहेंगे वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस रहेंगे, और तीसरा स्टेट से नॉमिनेट होकर कोई मेंबर आएगा या फिर स्टेट में जो आपके पास फाइनेंस मिनिस्टर है वो आएगा इस जीएसटी काउंसिल में, ठीक है जी। तो ये थे आपके पास जीएसटी काउंसिल की कंपोजिशन। अब अगर मैं जीएसटी के एडवांटेजेस की बात करूं तो ये इजी टू कॉम्प्लाइज है ना। हमने जब इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इकट्ठा कर दिया तो कहीं ना कहीं हमारे लिए चीजें आसान हो गई समझने के लिए। पहले हमारे पास जो होता था इंडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे होते थे। अब टैक्सेस की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो पेयर डायरेक्टली किसी को पे करता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, ठीक है। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो ये वो टैक्सेस होते हैं जो हम इनडायरेक्टली पे करते हैं, हमें पता नहीं होता कि हम कोई टैक्स पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जीएसटी के लागू होने से पहले बहुत सारे ऐसे टैक्स होते थे, जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, वैट हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, है ना। फिर आपके पास सेल्स पे भी टैक्स लगते थे, सर्विस टैक्स लगते थे, ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, बड़े सारे जो लगते थे टैक्स लगा करते थे। उससे क्या होता था कि एक तो जो टैक्सेशन सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स हो गया था, दूसरी बात टैक्स ऑन टैक्स
कि एक बार आप टैक्स लगा रहे हो उसके ऊपर फर्दर क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। तो इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम को बिल्कुल इजी करने के लिए, इजी कॉम्प्लाइज करने के लिए, लोगों को इजीली समझने के लिए क्या किया गया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया। अब इसमें हमें क्या होती है कि ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है इन टैक्स स्ट्रक्चर। अगर मैं यूनिफॉर्मिटी की बात करूं, अगर मैं यूनिफॉर्मिटी की बात करूं यहां पर, तो इंडिया में 4 टैक्स स्लैब हैं, मेजरली जो टैक्स स्लैब चलते हैं, 5% का है, 12% का है, 18% का है और 28% का है। जितनी भी लग्जरियस चीजें हैं उनके ऊपर आपके पास 28% लगता है आपके पास जीएसटी, और जो डेली यूज की चीजें हैं 5%, बाकी जो है वो टैक्स स्लैब में चला रहता है। ठीक है जी, तो इस प्रकार से क्या चलता है हमारे पास, जीएसटी चलता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स हो गई थी इससे, कास्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स ऑन टैक्स जो मैंने आपको बताया वो भी क्या हो जाता है, इससे रिमूव हो जाता है। अब आगे आता है की चैलेंजेस, कंसर्न्स एंड पोटेंशियल सॉल्यूशंस। चैलेंजेस क्या है और क्या इसके पास सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो जीएसटी के अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो पहला चैलेंजेस क्या बोला, मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्स स्लैब एंड वेरियस प्रोडक्ट्स आर स्टिल आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी, एग्जांपल लिखकर। अब मैं आपको बताता हूं कि जीएसटी जब लगा तो उसमें बोला गया कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे रहेंगे जिनको हम क्या करेंगे, जीएसटी के परव्यू से बाहर रखेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, तो उस पे जो टैक्स है वो स्टेट लेवाई कर सकती है। आपके पास स्टैंप ड्यूटीज होगी, उस पे जीएसटी नहीं लगता है। लिक्कर हो गया, उस पे टैक्स नहीं लगता। पेट्रोलियम हो गया, उस पे टैक्स नहीं लगता। तो कुछ चीजें जो है वो जीएसटी के परव्यू से क्या है, बाहर है। तो ये भी क्या हो सकता है, इसके लिए एक इशू हो सकता है। स्टेट पावर ऑफ टैक्सेशन हैज रिड्यूस्ड, स्टेट की टैक्स लगाने की पावर क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, जिससे हमारा पॉलिटी का कॉन्सेप्ट जिसको फेडरलिज्म बोलते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा सवाल उठता है। ठीक है जी, शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इज नॉट कंपेंसेटेड टाइमली। अब जो कंपेंसेशन की बात करी गई थी, जो आपके पास एक एक्ट आया था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपेंसेशन टू स्टेट एक्ट 2017, उस कंपेंसेशन एक्ट के तहत जो कंपेंसेशन मिलनी चाहिए थी वो टाइमली नहीं मिल पा रही है किन्हीं स्टेट्स को। अब इनके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, रैशनलाइजिंग टैक्स स्ट्रक्चर, जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसको रैशनलाइज करो। जिस चीज पे या जिस जगह पे जिस टैक्स स्लैब को जहां होना चाहिए उसको उसी हिसाब से क्या करो, रिवाइज करो। अगला, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टैक्स स्लैब, टैक्स स्लैब के नंबर क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। रेवेन्यू लॉस ऑफ स्टेट शुड बी कंपेंसेटेड, जो स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो टाइमली क्या होना चाहिए, कंपेंसेट होना चाहिए। अर्ली ऑपरेशनलाइजिंग ऑल द बेंचेस ऑफ द जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल जीएसटीएटी। अब बोला कि जो आपके पास एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बैठती है जिसमें क्या देखा जाता है कि कोई दिक्कत कहां आ रही है, कहां से इशू आ रहा है, कहां से कंप्लेंट आ रही है, तो उस कंप्लेंट को क्या होना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। तो ये रहता है आपके पास जीएसटी का टॉपिक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अभी ये इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके ऊपर चर्चा करी थी, और ये बोला जा रहा है कि आने वाली दिवाली तक कुछ सरप्राइजिंग ऑफर मिल सकते हैं मिडिल क्लास के लिए इंडिया की। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू क्लास।